हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 7 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 11 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ लाख की चूड़ियाँ लेखक कामतानाथ का अगला भाग पढ़ेंगे। आप कहानी को एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक से पूरा पढ़ सकते हैं। तो पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि लेखक अपने मामा के घर जाता है, तो वहाँ पर क्या है, बदलू काका है जो क्या करता है, लाख की चूड़ियाँ बनाता है और वो लेखक को क्या कर देता है, लाख की गोलियाँ बनाकर देता है, जिससे लेखक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो इतना हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ लिया था। आप पूरे चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं अपने हिंदी की बुक से। अब देखते हैं आगे। बदलू यह कार्य सदा के लिए मच्छी पर बैठकर किया करता था, जो पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता है, जिसे बीच बीच में पीता रहता है। तो ये सारा कार्य जो भी पिछले हमने देखा कि किस तरह वो लाख की चूड़ियाँ बनाता है, ये सारा कार्य पुरानी मच्छिया मतलब माचे पर बैठ के, चारपाई होता है ना, उस पर बैठ कर किया करता है और बीच बीच में हुक्का पीता रहता है। गाँव में दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। वह मुझे लल्ला कहता था। तो बदलू लेखक को क्या कहता था, लल्ला कहता था। मेरे पहुँचते ही तुरंत एक मच्छिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते हुए देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े, कितने जोड़े बनाते था, 4-6 जोड़े चूड़ियाँ की बना देता था। पूरा जोड़ा बनने में उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर नववधू की कलाई हो। तो जब वो इसमें जो जो कढ़ाई जिसमें वो बेलन पर चढ़ाता था ना चूड़ा, उस पर जब वो चूड़ा बनाकर चढ़ा देता था कुछ देर के लिए, तो वो उसे निहारता रहता था, देखता रहता था, जैसे कि वो किसी, क्योंकि चूड़ा सुंदर लगता है ना, नववधू के हाथों में पहना होता है, नई नई दुल्हन के हाथ में पहना होता है, तो वो उनको निहारता रहता था जैसे कि वो कोई नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। वास्तव में वह बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ की खपत बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांवों के लोग भी चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु कभी कभी चूड़ियों का पैसा न था। अभी उसका अभी तक वस्तु विनिमय तरीका ही था। वो क्या कहता था, अभी वस्तु के पैसों में नहीं बेचता था, वो वस्तु विनिमय बेचता था। वस्तु विनिमय का तरीका था, मतलब कि चूड़ियाँ देकर उसके बदले कुछ अनाज ले लिया, कुछ चीज़ें ले लेता था। लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव में बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा था। आगे देखो क्या कर, हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह जरूर जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे उसे कोई मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर में सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। देखो वैसे तो सीधा साधा था, कुछ नहीं कहता था, उसके वस्तु विनिमय करता था, मतलब चूड़े लेके जाता था, चूड़े बेचता था और उसके बदले में सामान खरीद लेता था। लेकिन जब विवाह या शादी अवसर का कोई मुहूर्त या कुछ ऐसा टाइम होता था, विवाह का अवसर होता था, तब वो ज़रूर जिद पर अड़ जाता था कि भाई अब तो मैं इतने पैसे ही लूँगा। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की की ज़रा सी किसी बात पर बिगड़ गई थी। फिर उसने मनाने के लिए लोहे लग गए थे। मतलब उससे क्या हुआ था, कोई शादी में बदलू के साथ लड़ाई हो गई, कोई बात पे बहस वहस हो गई होगी, तो वो गुस्सा हो गया और बिल्कुल माना ही नहीं। तो मतलब उसको मनाने के लिए लोहे लग गए थे, मतलब बहुत कोशिश करनी पड़ी। विवाह के इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घर वालों को सारे वस्त्र मिलते हैं, ढेरों अनाज मिलते हैं और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती है और रुपए जो मिलते हैं सो अलग। देखो जब विवाह के अवसर पर चूड़े का तो महत्व ही ज़्यादा होता है ना, कांच की चूड़ियाँ या जो चूड़ियाँ हैं या जो लाख का चूड़ा, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो उसी समय पर उसे उसके घर वालों को सबको बहुत सारे वस्त्र मिलते थे, अनाज मिलता था, उसको खुद को पगड़ी मिलती थी और क्या मिलते थे, बहुत सारे पैसे भी मिलते थे। अब कुछ शब्द यहाँ पर नए हैं जिन्हें हम समझते हैं। मचिया, मचिया का मतलब होता है बैठने में उपयोग आने वाली सूतली आदि से बनी हुई चौकोर छोटी खटिया, छोटा सा चारपाई होती है ना उसे। पगड़ी, सिर पर लपेट कर बांधने वाला बड़ा कपड़ा। वस्तु विनिमय, किसी एक वस्तु को खरीदने के लिए उसके बदले में पैसे की जगह कोई अन्य वस्तु देना। मतलब एक वस्तु, एक चूड़ा उसने खरीदा और उसने क्या किया, उस पैसे ना देकर कोई अन्य चीज़ दे दी, उसे अन्य वस्तु दे दी। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बदलू मच्छी पे बैठकर कौन सा कार्य किया करता था? चूड़ियों पर रंग करता था, गहरी नींद में सोता था, किताब पढ़ता था या भोजन करता था? बताओ क्या करता था? मच्छी पर बैठकर चूड़ियों को रंग करता था या चूड़ियाँ बनाता था। देखो यहाँ पे शुरू शुरू में लिखा गया है ना, क्या करता था मच्छिया पर बैठकर। ये देखो ये रहा बदलू, सारे दिन क्या करता था, मच्छिया पर बैठकर क्या करता रहता था, चूड़ियों का बनाता रहता था, अपनी चूड़ियों पर रंग करता रहता था। पिछली वर्कशीट में भी हमने देखा था ना ये था। तो वो क्या करता रहता था, मच्छी पे बैठकर सारा दिन चूड़ियों में रंग करना उसका काम था। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है।
रोज बदलू कितनी जोड़ी चूड़ियाँ बनाता था? 4 से 6 जोड़ियाँ। हमने अभी अच्छे से पढ़ा था कि कितनी चूड़ियाँ बनाता था? 4 से 6 जोड़ी चूड़ी। चूड़ियों की ज़्यादा कीमत कब मिलती थी? साल के शुरुआत में, त्योहार में, गर्मियों में या शादी विवाह के समय? शादी विवाह के समय क्या मिलती थी? चूड़ियों की सबसे ज़्यादा कीमत मिलती थी। अब देखो ये तो थे ऑब्जेक्टिव टाइप। अब कुछ क्वेश्चन है जिनको समझते हैं फिर उनका आंसर करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 1, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं? देखो जब क्या होता है, एक वस्तु लेकर दूसरी वस्तु दी जाती है तो उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। उसको मनाने में लोहे लग जाते से क्या भाव निकलता? मतलब उसको मनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, वो गुस्सा हो जाता था तो मनाना पड़ता था। आइए एक गतिविधि करते हैं। आपने भी बचपन में मिट्टी या क्ले के माध्यम से किसी प्रकार के खिलौने या आकृति बनाई होगी, उस पर अपना अनुभव लिखिए। तो आइए करते हैं ये तीनों ही क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आंसर। वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं? किसी एक वस्तु को खरीदने के लिए उसके बदले में पैसे की जगह कोई अन्य वस्तु देना, कोई और वस्तु देना, इसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। जैसे कि एक गाय लेकर 5 बकरियां देना, मतलब एक गाय ली और 5 बकरियां ले ली, या एक वस्तु लेकर कोई अन्य चीज़ ले लेना, पैसे ना लेना, इसे हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय। उसको मनाने में लोहे लग गए, इससे आपका क्या भाव है? इसका अर्थ क्या होता है? बहुत मुश्किल से मानना। उसको मनाने में लोहे लग गए का अर्थ क्या होता है? बहुत मुश्किल से मनाना। शादी में ज़रा सी बात क्या बिगड़ी, दूल्हे को मनाने में लोहे लग गए। मतलब शादी में क्या हुआ, दूल्हा गुस्सा हो गया, उसको मनाने के लिए लोहे लग गए। तो शादी में ज़रा सी बात क्या बिगड़ी कि दूल्हे को मनाने में लोहे लग गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है। आइए एक गतिविधि करते हैं। आपने भी बचपन में मिट्टी या क्ले के माध्यम से विभिन्न प्रकार के खिलौने या आकृति बनाई होगी, अपना अनुभव लिखिए। तो आप अपना अनुभव यहाँ पे लिख दीजिएगा, शेयर कर देते हो कि किस तरह से लिखना है, बट आप अपना ही अनुभव लिखेंगे। मैं भी बचपन में क्ले के साथ बहुत खेलता था। जो सांचे दिए होते थे उसमें क्ले भरकर अलग अलग आकृतियाँ बनाता था। क्ले से अलग अलग बर्तन भी बनाता था और अपने भाई बहन के साथ बहुत खेलता था। तो देखो ये तो मेरा अनुभव है कि मैं क्या करती थी, बहुत ज़्यादा जब क्ले होता था ना, क्ले उसको मिट्टी से अलग अलग बर्तन बनाकर अलग अलग शेप बनाकर हम बहुत ज़्यादा खेलते थे। अगर आपका कुछ और अनुभव है तो यहाँ पर आप वो भी शेयर कर सकते हैं। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।